यहाँ पर देव में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की भी स्वीकृति मिली है और देव नगर पंचायत में रिंग रोड निर्माण की भी स्वीकृति मिल गई है और संबंधित विभागों द्वारा भी इन योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसके संबंध में हम लोग आपको डिटेल में बताना चाहेंगे कि जो देवनगर है उस परियोजना की कुल लागत 142.24 करोड़ है। रिंग रोड की वास्तविक लंबाई 8.6 किलोमीटर है, लेकिन इसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 7 मीटर है और इसकी संपर्कता NH2, NH139, सिलार, खुर्द, सिमरी, चट्टी बाजार, खैरा और जीवा बिघा से भी है। अब ये देव रिंग रोड बनने से देव अम्बा पथ, देव बाईपास पथ, देव मोड़ से देव पथ, देव बेलसरा पथ, बालूगंज देव NH2 से ये जुड़ जाएगा। रिंग रोड के निर्माण से NH2, NH139, अम्बा, बालूगंज, मदनपुर, औरंगाबाद से आना जाना सुगम और सुलभ हो जाएगा और संपर्कता बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि देव में विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर छठ पर्व मनाया जाता है। अभी हम लोगों को चैती छठ का यहाँ पर आयोजन होगा। उसके बाद हम लोगों का कार्तिक छठ होता है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनके लिए यहाँ पर भीड़ नियंत्रण और निकास की सुगम व्यवस्था हो सकेगी रिंग रोड बनने से। तो एक ये हम लोगों का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद इसकी स्वीकृति दी गई है। साथ ही ये औरंगाबाद जिला में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना कराई गई है, जिसकी स्वीकृत राशि 400 करोड़ और 29 लाख रुपए हैं। औरंगाबाद जिला अंतर्गत जो ये प्रखंड देव में जहां पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर लगभग 33.77 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है मेडिकल कॉलेज के लिए और यह मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर SH 101 मुख्य सड़क एवं जो प्रस्तावित देव रिंग रोड है उस पर अवस्थित रहेगा। इसकी जो यहाँ पर जो प्रस्तावित क्षमता है पेशेंट की वो 430 बेड की होगी और इसमें जो मेडिकल कॉलेज है इसमें 100 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था की गई है और इसके बनने से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बनने से जिला में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का विकास होगा और औरंगाबाद जिले के सभी वासियों को यहीं पर अच्छी सुविधा युक्त अस्पताल की सुविधा उनको प्रदान होगी। तो ये हमारा जो दूसरा ये प्रोजेक्ट था जिसकी स्वीकृति मिल गई है। तीसरा जो है कि यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी जो 5.7 एकड़ में इसका निर्माण कराया जाना है और बैठिए इस योजना की लागत 29 करोड़ 45 लाख रुपए है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 बैडमिंटन का कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम के लिए सुविधा रहेगा, योगा और टेबल टेनिस के लिए हॉल बनाया जाएगा जो G+1 होगा। यहाँ पर लॉन टेनिस का भी कोर्ट होगा, यहाँ फुटबॉल का मैदान बनाया जाएगा, यहाँ पर गैलरी भी बनेगी, यहाँ पर एक प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा जो G+1 होगा और उसके साथ एक सहायक भवन बनाया जाएगा जहाँ से इसका प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा और एक सहायक भवन बनाया जाएगा। यहाँ पर हाई मास्ट लाइट लगाया जाएगा, यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय वगैरह की भी सुविधा रहेगी और आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के पश्चात यहाँ पर एक यहाँ के युवाओं के लिए, खेल प्रेमियों के लिए, एथलीट्स के लिए एक अत्याधुनिक यहाँ पर उनके सुविधा युक्त एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा और इससे खेल गतिविधियों में सुधार होगा। राज्य सरकार लगातार खेल को ही है और आप जानते हैं कि जो अच्छे जो
आजकल खेलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा उनको नौकरी भी दे रही है। तो इसके माध्यम से जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, इससे यहाँ पर युवाओं को और जो खिलाड़ी हैं उनको अत्याधुनिक सुविधा युक्त सुविधा मुहैया होगा, जिससे वो अपना उनका करियर और करियर में उनका प्रगति होगी। और ये हमारा तीसरा स्कीम था। अब हम पथ निर्माण विभाग और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के तरफ से देव में कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसको मैं इस मैप के थ्रू बताना चाहता हूँ कि अंबा से 3.5 किलोमीटर दूर से एक वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जा रही है। वो एक एक्सप्रेसवे है जो इसकी कनेक्टिविटी के साथ है। इसके अलावे जो आपका यहाँ आमद और आगे हो थर्ड वाले जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट ये है। एक भारत सरकार के ये प्रोजेक्ट है जो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे है, और एक आमद दरभंगा वाला भारत सरकार का एक एक्सप्रेसवे है। ये नेशनल हाईवे 2 है, जिसका कि 6 लेन का काम चल रहा है। ये NH 139 है, जिसका कि प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में गया हुआ है, इसका वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे। स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में जब हम लोग देव मोड़ से देव की तरफ आते हैं और जो रोड्स यहाँ पे आके मिलती है, तो जो केताकी जाने वाली रोड है, वहां से देखिए नहर वाले मोड़ से हम इस जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर पताल गंगा को कवर करने के लिए यहाँ से वहां से आगे बढ़ के एक रिंग रोड का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई हम जो निर्माण करेंगे 8.6 किलोमीटर है। उसमें हम ये BSRDCL का रोड जोड़ दें और ये RCD का जोड़ दें, तो ये टोटल रिंग का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर होती है। अब क्या है कि इस रोड से जितने भी ट्रैफिक आएगी, ये रिंग रोड से होते हुए इस रोड से, इसके अलावा देवबेल सारा रोड है, और भी ये यहाँ से आपका बालूगंज वाली जो रोड है, ये सारा रोड से इसकी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी कि देव में आने और यहाँ पे जब जब हमारा छठ का महापर्व मनाया जाता है, तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा ये जगह। अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ रोड डेवलपमेंट की बात करें तो ये एरिया काफी डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य कुंड से लेके देव बाईपास के लिए 1 किलोमीटर का 4 लेन का रूट प्रोजेक्टेड है, जिसका कि हम लोग लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। आज हमने DM साहब को इसको सौंप दिया है कि ताकि सर का भी बहुत है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी ही बन जाए, तो आज लैंड एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो हम लोग शुरू कर देंगे। अभी रिंग रोड की मापी चल रही है, अभी भी मेजरमेंट चल रहा है। तो इस तरह से रोड की बात करें तो एक रोड ये, एक 2 रोड, एक यहाँ पे BSRDCL का जो रोड बन रहा है बाईपास वाला, 3 रोड, सूर्य कुंड से लेके ये बाईपास तक का 3 रोड और रिंग रोड। इस तरह से 4-5 रोड हमारे यहाँ देव में अभी बन रहे हैं या फिर बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट से देव का काफी डेवलपमेंट होगा और लोगों को आने जाने में यहाँ काफी सुविधा होगी, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे जो प्रपोज्ड है इस जगह पे, तो मेडिकल कॉलेज की कनेक्टिविटी ये इस देव अम्बा रोड से भी हो जाएगी और रिंग रोड से भी हो जाएगी, दोनों तरफ से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ स्टूडेंट रहेंगे, पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है, तो उनका भी हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगा और अच्छे माहौल से पढ़ाई करेंगे, और उनके लिए एक बहुत सुविधाजनक चीज हो जाएगी। बगल में स्पोर्ट्स क्लब बन रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स क्लब में बहुत सारी सुविधाएं और फैसिलिटी मिली, जो आम लोगों के लिए भी रहेगी, बाकी मेडिकल कॉलेज के लिए भी रहेगी। तो इस तरह से देव के लिए हम लोग बहुत कुछ सोचे हैं, सरकार बहुत कुछ सोच रही है। और SH101 को दोबारा फिर सही किया जाएगा क्या, उसको 4 लेन? SH101 को देव से अंबा तक, देव से मदनपुर तक इसका चौड़ीकरण का काम किया जाता है। क्या बताया सर, एक्सप्रेसवे से कनेक्शन हो रहा है देव का? हाँ सर, कनेक्शन बहुत देखिए, ये एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं, कोलकाता से बनारस जो एक्सप्रेसवे भारत सरकार की जो प्रोजेक्ट रहती है, उसमें एग्जिट और एंट्री पॉइंट भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये इसके बारे में वही लोग बता पाएंगे, भारत सरकार जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कि वहां से अगर अंबा से कनेक्टिविटी दे देते हैं तो काफी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अंबा से ये 3.5 किलोमीटर की दूरी पे, तो ये यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ से अगर कनेक्टिविटी हो जाती है तो काफी बेहतर रहेगा कि एक अंबा से कनेक्टिविटी हो जाए, क्योंकि एक्सप्रेस से हर जगह से कनेक्ट नहीं किया जाता है।
इसलिए तो हमारा जो लगता है कि अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी सभी सर दक्षिण जाइएगा छठाबंधा जंगल जो है वहाँ वहाँ से आपको 7-8 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ जो जानना चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन द्वारा यह प्रस्ताव भेजा जा सकता है, भेजा गया है, इस पर अमल हो रहा है या इस पर कुछ नहीं हो रहा है? ये अभी हमारी जानकारी में नहीं है। ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा हुई है यहाँ पर, और जो पूरे जिले में जो आम जन का और यहाँ के लोगों का जो डिमांड था वर्षों से कि देव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, और यहाँ पर जो हमारा देव का जो छठ पूजा जो है विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो इतनी भीड़ आती है, तो भीड़ को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए और उसके लिए सुगम आवागमन के लिए वहाँ पर देव में रिंग रोड का निर्माण किया जाए, और साथ ही यहाँ पर औरंगाबाद के युवाओं और यहाँ के खेल प्रेमियों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा प्रगति यात्रा के क्रम में यहाँ की गई, और इसको जा करके मंत्री परिषद से इसकी स्वीकृति दे दी गई। इतने कम समय में, इतने अल्प अवधि में इसकी स्वीकृति दे दी गई। संबंधित विभागों द्वारा भी इन योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसके संबंध में आपको डिटेल में हम लोगों के द्वारा बताया गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि औरंगाबाद जिले को इतनी बड़ी सौगात मिली है, और इससे जिले के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व यहाँ प्रगति होगी, विकास होगा, जिले का उन्नति होगा। इसी उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, सभी लोग हैं, सब अपने अपने विचार यहाँ रख रहे हैं। सर एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर खेल मैदान जो स्पोर्ट्स का मैदान बना है जी, वहाँ पर कुछ महादलित लोग जो है 2-4-5 घर बसे हुए हैं, उन लोग के पास जमीन नहीं, इसके लिए हमारी जिला प्रशासन क्या है? नहीं, वो तो राज्य सरकार की घोषित नीति है कि हम लोग जो महादलित परिवार हैं उनको हम लोग भूमि मुहैया कराते हैं। अगर नहीं रहता है तो उनको क्रय नीति के तहत भी हम लोग भूमि उपलब्ध कराएंगे। देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग जिला परिषद के का जो हमारा डक बंगला है उसके पास भी हम लोग एक यहाँ पर विवाह भवन का निर्माण करा रहे हैं। साथ में पर्यटन विभाग के द्वारा भी कुंड पर भी बहुत सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, और साथ में जो ये धर्मशाला वगैरह जो इस तरह से ये सब भी योजनाएं प्रस्तावित है। अभी तो जिला परिषद के माध्यम से हम लोग जो यहाँ पर देव में हमारा है, जस्ट इसके बगल में जहां हम लोग बैठे हैं, वहां पर हम लोग एक विवाह भवन बना रहे हैं, वहां पर डक बंगला भी है, और साथ में पर्यटन विभाग द्वारा भी बहुत सारी परियोजनाएं ली जा रही हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि जो श्रद्धालु हैं उनको बहुत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भीड़ काफी होती है।